नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। जो विद्यादि सागर सुधी गुरु है हितैषी। शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी। वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल है सयाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। पूजू उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने। मोक्ष मार्ग के तीसरे रत्न सम्यक चारित्र की चर्चा चल रही। मनुष्य भाव का पाना ऐसा दुर्लभ है जैसे चौराहे पर गिरी हुई रत्नमणि का मिलना दुर्लभ। चौराहे पर चारों ओर से लोगों का आना जाना बना रहता है। वहाँ पर किसी की पड़ी हुई रत्नमणि कैसे मिल पाएगी। तो जैसे चौराहे पर रत्नमणि का मिलना दुर्लभ है, ऐसे ही नरभव का मिलना भी दुर्लभ है। अतः जिन्हें मुक्ति प्राप्ति की इच्छा है उन्हें 28 मूल गुण रूप सकल चारित्र को धारण करना चाहिए, और जिनमें से धारण करने की शक्ति नहीं है उन्हें 11 प्रतिमा रूप एक देश चारित्र को धारण करने का प्रयास करना चाहिए। यदि वास्तव में धर्म करना है, आत्मा का कल्याण करना है, तो बाहर की ओर से दृष्टि कम करके अपनी प्रकृति रहन सहन सात्विक बनाओ। दर दर पर पदार्थों में भटकना, नाना प्रकार की कल्पनाएं करके उपयोग बाहर फंसाना, ये सब अशांति के साधन है। इस संसार में मेरा कोई नहीं है। मेरी आत्मा और पंच परमेष्टि ही मुझे शरण है। इसके अलावा मुझे और कोई शरण नहीं दे सकता। एक घनघोर जंगल था। राजा ने उस जंगल में प्रवेश किया तो एक शिला पर एक मुनिराज विराजमान थे। उन्हें देखकर राजा मन में विचार करने लगा, इतनी अल्प उम्र में, जबकि इनके खाने पीने के दिन थे, ये वन में कैसे पहुंच गए? क्या इनका संसार में किसी ने साथ नहीं दिया? क्या ये अनाथ थे? क्या इनका कोई स्वामी नहीं था? राजा महाराज के पास पहुंचा, बोला, आप इतनी अल्प उम्र में यहाँ जंगल में कैसे आ गए? क्या आपका कोई नहीं था? महाराज बोले, राजन आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इस संसार में मेरा कोई नहीं था, मैं अनाथ हूँ। राजा ने कहा, मैं चक्रवर्ती हूँ, यहाँ का राजा हूँ। चलो मैं तुझे 2-4 गाँव दे दूँगा, मेरे साथ चलो। महाराज बोले, आप सत्य कह रहे हैं, लेकिन मैं जिस बात को कह रहा हूँ वह बात आप समझ नहीं पा रहे हो। राजा ने कहा, बताओ फिर तुम क्यों इस जंगल में बैठे हो? बोले, महाराज मैं आपके ही राज्य में एक सानंद संपन्न सेठ का पुत्र था। एक दिन मेरी आँख में दर्द हुई और बहुत तीव्र दर्द हुई। सारे डॉक्टर घर वाले परेशान हो गए, लेकिन कोई भी मेरे दर्द को कम नहीं कर सका। उस दर्द में मेरी पत्नी भी मेरी सहायता नहीं कर सकी। तब मैंने विचार किया, यदि सुबह मेरी आँख का दर्द ठीक हो जाएगा तो मैं इस संसार का त्याग करके वन में प्रस्थान कर जाऊंगा और ऐसे राज्य को प्राप्त करूंगा जो शाश्वत होगा। सुबह देखा तो मेरी आँख का दर्द ठीक हो गया था। मैंने परिवार वालों को अपना निर्णय सुना दिया। मैं वन में जा रहा हूँ। अप्पा शरणम गच्छामि। इस संसार में मेरा अब कोई नहीं है। मैं आत्मा की शरण में जा रहा हूँ। मैंने संसार को देख लिया। संसार में जीव अकेला ही आता है। किसी प्रकार का सुख दुख व्यक्ति को होता है तो अकेला ही भोगता है। मुनिराज ने कहा, राजन ये तो मेरी कहानी रही, क्या आप मुझे शरण दे सकते हो, मेरे नाथ बन सकते हो? यह सुनकर राजा नतमस्तक हो जाता है और विनम्र भाव से कहता है, महाराज मेरा भी इस संसार में कोई नहीं है। ये वो में सास दो आधा, मात्र मेरी अकेली आत्मा ही एक शाश्वत है। सभ्य संयोग लक्षणा से सारा का सारा संयोग है वो नष्ट होने वाला है। तुम्हारे साथ कुछ भी जाने वाला नहीं है। किसी नीतिकार ने लिखा है, धनानि भौमो पश्चात गोष्ठे
भार्या गृह द्वारे जना शमशाने देहश्चितायां परलोक मार्ग कर्मानुगो गच्छति जीव एका। यह धन भूमि में पड़ा रह जाएगा। जिसे स्त्री जिसे अर्धांगिनी कहते हैं, गृह द्वार तक ही साथ जाती है, दरवाजे से बाहर नहीं जाती। तथा परिजन जिनके कारण अनेक पाप क्रियाओं में संलग्न रहते हैं, शमशान भूमि तक ही जाते हैं। यह देह जिसको आप सजाते संवारते हैं, अच्छा अच्छा खिलाते हैं, चिता में जला दिया जाएगा। यदि जीव के साथ कोई जाने वाला है तो वह मात्र जीव के द्वारा किया गया पुण्य और पाप, इसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं जाएगा। अतः पर पदार्थों का मोह छोड़कर अपनी आत्मा का चिंतन मनन करो। आचार्य योगेंद्र देव ने योगसार ग्रंथ में लिखा है, यदि निर्मलम आत्मानम जानाति व्रत संयम संयुक्ता तर्हि लघु प्राप्नोति सिद्धि सुखम इति जिन्नाथस्य उत्तम। जिनेन्द्र भगवान का कथन है कि यदि व्रत और संयम से युक्त होकर जीव निर्मल आत्मा को पहचानता है तो वह शीघ्र ही सिद्ध सुख को पाता है। यदि भीता चतुर्गति गमनात् तथा प्रभावम त्यज आत्मानं ध्याय निर्मलम यथा शिव सुखम लप्से। हे जीव, यदि तुम चतुर्गति के भ्रमण से भयभीत है तो प्रभाव का त्याग कर और निर्मल आत्मा का ध्यान कर, जिससे तू मोक्ष को प्राप्त कर सके। सभी को आत्मा का चिंतन मनन और जिनेन्द्र भगवान की भक्ति, ये दो कार्य अवश्य ही करना चाहिए। जिनम स्मरत जनन चिंत्य जिनम ध्याय सुमनसा तम ध्यायतम परम पदम लभ्यते एक क्षण। शुद्ध मन से जिनेन्द्र भगवान का स्मरण करो, जिनेन्द्र भगवान का चिंतन करो और जिनेन्द्र भगवान का ध्यान करो। उनका ध्यान करने से एक क्षण में परम पद प्राप्त हो जाता है। भगवान की भक्ति करने से पापों का क्षय और साथ ही से पुण्य की प्राप्ति होती है तथा परिणामों में विशुद्धि आती है। भगवान का ध्यान, भगवान के अलौकिक चरित्र का स्मरण हमको अपनी आत्मा की याद दिलाता है। हमें मालूम पड़ता है कि मैं कौन हूँ और मेरी आत्मशक्ति क्या है। जो भगवान के स्वरूप को समझ जाएगा वह अपनी आत्मा के स्वरूप को समझ जाएगा, और जो आत्मा के स्वरूप को समझ जाएगा वह संसार के संकटों से पार हो जाएगा, उसका मोह दूर हो जाएगा। आचार्य योगेंद्र देव ने लिखा है, योगिन मोहन परित्यज मोहो न भद्रो भवति मोह सकलम जगत दुखम सहमानम पश्य। हे योगी, तू मोह को बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि मोह अच्छा नहीं होता। मोह से आसक्त सगज समस्त जीवों को दुख भोगते हुए देख। मोह के कारण यह जीव अपनी एकत्व विभक्त आत्मा को नहीं जानता। अतः सभी को अपनी आत्मा का चिंतन मनन करना चाहिए। यह जीव अकेला है, एक परमाणु मात्र भी इसका नहीं है। व्यक्ति राग द्वेष के कारण तो कई बार अकेलेपन का चिंतन कर लेते हैं, परंतु वीतराग भाव से एकत्व विभक्त आत्मा का चिंतन नहीं करते। एक नगर में एक मुनिराज पधारे। जैसे ही मंदिर में उनका प्रवेश हुआ, प्रवचन हुए। प्रवचन के बाद कुछ लोग महाराज के पास आए। बोले, महाराज, मेरे नगर में एक बड़ी दुखी महिला है, बहुत समय से वो आर्तरोध ध्यान कर रही है। उसका पति मर गया है, महीनों से उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया, केवल सैया पर पड़ी शोक करती रहती है। आप उसको संबोध दें तो शायद उसका अंतिम समय ठीक हो जाए। महाराज ने कहा, ठीक है, हम चलते हैं। जैसे ही महाराज पहुँचे तो महिला कराए रही थी, कह रही थी, मेरा इस संसार में कोई नहीं है, मैं किसके सहारे रहूँगी, मेरा इस संसार में कोई नहीं। महाराज एकदम से आश्चर्यचकित होकर उस महिला से बोले कि माता, तूने यह मंत्र कहाँ से सीखा? यह तो महामंत्र है। महिला भी यह सुनकर अवाक रह जाती है। बोली, मैं तो शोक कर रही हूँ, कौन सा मंत्र जप रही हूँ? महाराज, आप मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हैं, मेरी हंसी तो नहीं उड़ा रहे हैं? महाराज ने उससे कहा कि नहीं, तुम बिल्कुल नहीं, तुम एक महामंत्र का जाप कर रही हो, जिसका जाप संसार की कोई भव्य आत्मा ही, निकट भव्य आत्मा ही कर पाती है। लेकिन मंत्र थोड़ा सा अधूरा रह गया है, इसे पूरा कर लो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। महिला ने आश्चर्य से पूछा, अधूरा मंत्र? महाराज ने कहा, तुम अधूरा मंत्र जप रही थी, अभी तुम जप रही थी तो मेरा इस संसार में कोई नहीं है,
बस इसके आगे इतना और लगा दे कि तू भी इस संसार की नहीं है, तू भी किसी की नहीं है, ना कोई तेरा है ना तू किसी की है। हर एक प्राणी अपने अपने कर्मों का फल भोगते हैं, तुम किसी का कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार की भावना भाते हुए इस प्रकार का मंत्र जपना प्रारंभ कर दो तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। बात महिला की समझ में आ गई, उसका सारा शोक शांत हो गया। मैं किसके लिए रो रही हूँ? जिसके लिए रो रही हो सकता वो स्वर्ग में पहुँच गया हो और वहाँ के सुखों में आसक्त हो, और मैं यहाँ रो रो करके अपना शरीर और समय बर्बाद कर रही। आचार्य समझा रहे हैं कि ये मकान दुकान तेरे कुछ भी नहीं है, इनका मोह छोड़कर धर्म को जीवन में धारण करो। जगत मिथ्या है, इसका क्या अर्थ है? केवल इतना सा अर्थ है कि जगत स्वप्न से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। स्वप्न दो प्रकार के होते हैं, एक बंद आँख का सपना और दूसरा खुली आँख का सपना। व्यक्ति रात में सोता है, सपने में खो जाता है, यह बंद आँख का सपना है। यह व्यक्ति कभी कभी देखता है, यह सपना घड़ी भर का या ज़्यादा से ज़्यादा रात भर का होता है, लेकिन खुली आँख का सपना जीवन भर का होता है, जिसे आप देख रहे हैं। ये मकान दुकान बीवी बच्चे नौकर ये सब क्या है? खुली आँख का सपना है। जब तक आपकी खुली है तब तक सही सलामत है। आँख लगी, नेत्र बंद हुए कि सब बिखर जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। खुली आँख का सपना देखते देखते पूरी जिंदगी निकल जाती है। लेकिन आश्चर्य है, संसारी प्राणी यह नहीं जान पाता कि यह सपना है, भ्रम है, सत्य नहीं है, और यह जान पाना संभव भी नहीं है, क्योंकि स्वप्न की विशेषता होती है कि स्वप्न में असत्य भी सत्य मालूम पड़ता है। भगवान कहते हैं कि भाई यह सपने से ज़्यादा कुछ नहीं है, इसे सत्य मत मान लेना, यह मृग मरीचिका मात्र है। आचार्य डॉक्टर भी समझाते हैं, यह समागम आपके पिताजी का नहीं हुआ, पिताजी के पिताजी का भी नहीं हुआ, तो आपका कैसे हो सकता है? लेकिन अभी तो स्वप्न चल रहा है, मगर जिस क्षण नींद लगेगी, आंखें बंद होंगी, तब मालूम पड़ जाएगा यह सपना था। बहिरात्मा जीव पर पदार्थों में ममत्व रखता है, इसलिए उसे बेहोशी का नशा जाल छाया रहता है। पर जैसे ही पर पदार्थों से अपनत्व बुद्धि दूर होती है तो उसको आनंद की लहर आने लगती है। शरीर से भिन्न आत्मा को जानने पर मोह दूर होता है और सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। यह मोह ही संसार का कारण है, इसलिए ऐसा प्रयत्न करो जिससे पाप का बाप यह मोह आत्मा से निकल जाए। यही दुनिया को नाच नचाता है। गणेश प्रसाद वर्णी जी ने लिखा है, मोह दूर हो जाए तो आज संसार से छुट्टी मिल जाए, पर हो तब ना। उपाय तो विषय भोगों में सुख शांति खोजने के बना रखे हैं। शांति को अपने चेतन घन स्वरूप आत्मा में खोजो, विषय भोगों में नहीं। विषय भोग तो अशांति को ही बढ़ाने वाले हैं। एक जिज्ञासु ने गुरु से कहा, मुझे शांति दे दीजिए। गुरु ने कहा, इतनी छोटी बात देते मैं क्या अच्छा लगूंगा? जाओ तुम नदी में एक मगरमच्छ रहता है, उससे कहना बह देगा तुम्हें शांति। जिज्ञासु गया, मगर को आवाज़ लगाई और गुरु का आदेश कह सुनाया। मगर बोला कि पहले मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी पिला दो, फिर मैं तुम्हें शांति का रास्ता बताऊंगा। उसको मुँह से एकदम निकल पड़ा, जल में बीन प्यासी, मुझे सुन सुन आवे हाँसी। मगर बोला, जाओ यही उपदेश है शांति की खोज का। शांति तो आत्मा का स्वभाव है, शांति सागर में रहते हुए भी शांति की खोज करता फिरता है। बड़े आश्चर्य की बात है। आचार्य कहते हैं, जीव के ऊपर जगत को नचाने वाले मोह ने ऐसी भुलाने वाली मोहिनी भूल डाल दी है जिससे यह स्वयं से बेखबर हो रहा है। मोह महावश पी रहा जो है शत्रु समान, इसको चेतन त्याग दे तब होगा कल्याण। मोह रूपी तेज शराब को पीकर जीव अपने शांत स्वभाव को भूल रहा है। मोह इतना बड़ा शत्रु है कि विष तो एक ही भाव में प्राण हरता है, लेकिन मोह रूपी